किताब जो जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेटमेंट छपा है कि इस्लाम बाबा साहब की पहली पसंद थी बुद्धिज्म में जाने से पहले। तो इस्लाम इज़ द ओनली रेमेडी, इस्लाम ही वो दवा है जो सारा जो इसमें जो नफ़रत है, जो सवर्ण हिंदू हैं, जो हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी है, मुश्किल से 10-12% हैं, उन्होंने जो नफ़रत का खेल खेला है और इनको हमारे लोगों को इस्तेमाल किया, अब नहीं इस्तेमाल हो रहे, उनको इस्तेमाल किया है, अब ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। निश्चित तौर से इस्लाम ही यहाँ के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को सच्ची आज़ादी दिलाएगा। क्या लिखा है? ए मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट हिंदू। ये बाबा साहब का बयान है कि अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। ये पुष्पेंद्र कुलसेठ इस किताबों को क्यों नहीं पढ़ता? पुष्पेंद्र कुलसेठ जैसे आज भी हिंदू कर रहे हैं, इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। जो इनका धर्म, इनके धर्म शास्त्र, अधर्म शास्त्र जो ये कहते हैं कि ब्राह्मण मुँह से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, बनिया जांग से पैदा हुआ, वैसे और बाकी सब पैरों से पैदा हुए हैं। अरे ये पैदाइश की जो उल्टी गिनती या जो इनकी किताबों में लिखी हुई हैं, ये कहाँ के पढ़े लिखे हैं? ये इनसे बड़े जाहिल और जल्लाद है ही नहीं। ये हिंदू धर्म जल्लादों का धर्म है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। तमाम सोशल मीडिया पर लगातार इस्लाम और मुसलमान दोनों को टारगेट पर लिया जा रहा, उसमें विशेषकर एक समूह ऐसा उभर कर सामने आया है जो सिवाय इस्लाम और मुसलमानों के तीसरी बात कभी करता नहीं। आप पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे, मुझे लगता है कि सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। तेज सिंह जी, जिनके विषय में आप जानते हैं, अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े मिशनरी हैं और इनके एजुकेशन के विषय में बात नहीं करनी है, क्लास 1 के अफसर रह चुके हैं, इसलिए मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा। मैं सीधी बात आपकी करवाऊंगा और आपसे विनती करूंगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे ताकि इनकी पूरी बात आप तक पहुंच जाए, फिर आप निर्णय लेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी बात। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर लगातार एक व्यक्ति है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो निरंतर पिछले 1-2 महीने से उसके सैकड़ों ऐसे वीडियोज़ आए हैं जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में वो कहता है और कुछ वो उदाहरण भी देता है, किताबों के भी नाम बताता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्लाम के विषय में ये कहा, मुसलमानों के विषय में ये कहा, यानी मुसलमान और इस्लाम से नफ़रत की बात दर्शाता है। क्या वाकई बाबा साहब की कोई ऐसी पुस्तक है जिसमें उन्होंने इस्लाम को या मुसलमानों को टारगेट किया हो और उसे बराबरी का दुश्मन, समता का दुश्मन, समानता का दुश्मन कहा हो, या कुछ और मामला है जिसको छिपाने के लिए इस तरह की बात होती है? देखिए गुलाम सरवर साहब, सबसे पहले मैं उस पुष्पेंद्र जो कुलश्रेष्ठ है, कुलश्रेष्ठ का मतलब काश्त है, सबसे पहले मैं उससे ये जानना चाहता हूँ, मैंने लिखा भी है सोशल मीडिया पे, कि पहले वो बताया कि वो हिंदू है क्या नहीं। यहाँ अगर काश्त बरादरी है, काश्त बरादरी से मैं पूरी बरादरी से पूछना चाहता हूँ को, और स्पेशली उस शैतान से जो बाबा साहब को इस्लाम विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उससे जानना चाहता हूँ कि क्या वो इस बात का प्रमाण दे सकता है कि वो हिंदू है। भाई यहाँ का काश्त बेसिक का जाति तो काश्त है, वो कुलश्रेष्ठ और श्रीवास्तव इस तरह के कई उससे जाने जाते हैं। तो वो पहले बताया कि क्या इस देश का काश्त हिंदू है, क्या वो ब्राह्मण है? नहीं। क्षत्रिय है? नहीं। वैश्य है? नहीं। और शूद्र वो अपने आप को मानता नहीं। इसका मतलब पुष्पेंद्र जो कुलश्रेष्ठ है वो हिंदू नहीं, वो तो वर्ण संकर है, किसी हिंदू की, किसी सवर्ण हिंदू की नाजायज औलाद है, इसलिए वो डॉक्टर अम्बेडकर को इस्लाम विरोधी साबित कर रहा है। एक किताब नहीं, एक किताब जो पहले एक सवाल, आप कास्ट जो है वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है और शूद्र वो अपने आप को मानता नहीं, तो इसका मतलब वो हिंदू वर्ण व्यवस्था में कहीं नहीं है, तो वो हिंदू है ही नहीं। वो 4 वर्ण के अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, कोई 5वां वर्ण है नहीं है? और वो नहीं है तो हम ऐसे लोगों को हम वर्ण संकर कहते हैं। जो हिंदू कहता है, डॉक्टर अम्बेडकर को इस्लाम विरोधी कह रहा है। एक किताब जो जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेटमेंट छपा है कि इस्लाम बाबा साहब की पहली पसंद थी बुद्धिज्म में जाने से पहले, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पहली पसंद इस्लाम था। और ये किताब सोर्स मटेरियल ऑन बाबा साहब अम्बेडकर एंड मूवमेंट ऑफ अनटचेबल पार्ट 1
जो मेरे पास है किताब, और उसी किताब का ये स्टेटमेंट है अंग्रेजी में, सोर्स मटेरियल ऑन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एंड मूवमेंट ऑफ अनटचेबल पार्ट 1, उसके पेज नंबर 140-42 पर है। और उसी से ये मैंने उसका तर्जमा, हिंदी तर्जमा करवाया है कि मतलब धर्मांतरण के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर का बयान, इस्लाम प्रथम विकल्प। और इस्लाम पहला विकल्प क्या होता है, ये हिंदी में भी है, ये उर्दू में भी मैंने ये करवाया है लोगों को जानने के लिए कि डॉक्टर अम्बेडकर इस्लाम उनकी पहली पसंद थी। और उन्होंने कहा भी था, ये किताब है, ये मेरे पास में वॉल्यूम नंबर 5 है, बाबा साहब की लिखी हुई है, गवर्नमेंट की छपाई हुई है। इसके पेज नंबर उस पर साफ लिखा है कि भाई अगर जब धर्मांतरण की बात बाबा साहब ने कही थी तो उन्होंने कहा था कि भाई कहाँ जाएं बाबा साहब, तो उन्होंने कहा हिंदू धर्म को छोड़कर, और जो उससे जो मेजॉरिटी का जो समाज है, मेजॉरिटी का समाज बोला था, जो मेजॉरिटी का समाज है उसको शामिल होना चाहिए और उसका अभिन्न अंग बन जाना चाहिए, उसका किन बन जाना चाहिए। जब बाबा साहब ने, और हिंदुत्व के बाद में जो सबसे बड़ा जो समाज है वो मुस्लिम समाज है, इस्लाम के मानने वाले हैं, उनके ज़माने में भी साफ इशारा था। और इस किताब में जो सोर्स मटेरियल ऑन बाबा साहब अम्बेडकर एंड मूवमेंट ऑफ अनटचेबल पार्ट 1 में उन्होंने साफ किया एक स्टेटमेंट। डॉक्टर मुंजे थे जिनको उस समय शंकराचार्य ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास भेजा था कि भाई डॉक्टर मुंजे साहब थे, उसके वही आरएसएस उसी के थे, आरएसएस के। तो उनको कहा भाई बाबा, उनको पूछो सही वो चाहते क्या हैं। तब फिर बाबा साहब ने ये जो स्टेटमेंट है, जो जिसकी कापी मैंने करवाई है, अंग्रेजी में उनका स्टेटमेंट मुझे मिल गया, उसमें साफ लिखा है कि भाई अगर दलित समाज इस्लाम में जाता है तो इस्लाम के मानने वालों ने इस देश में लगता करीबन 1000 साल राज किया है और वो मेरे लोगों को भूखा नहीं मरने देंगे, इस्लाम के मानने वाले। दूसरी बात ये कही थी कि इस्लाम के जो हैं मुसलमान हैं पूरे देश में लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, और अगर हमारे लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं तो उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। अगर जो न्यू कन्वर्ट्स होंगे, नए मुसलमान बनेंगे और उनके ऊपर कोई आँच आएगी तो मुसलमान खामोश नहीं रहेगा, उनको बचाने का पूरा प्रयास करेगा। और तीसरी बात बाबा साहब ने ये कही थी कि अगर दलित मुसलमान वहाँ पे इस्लाम कबूल करते हैं तो जो पॉलिटिकल राइट मुसलमानों को मिले हुए हैं वो डबल होके मुसलमानों के हमारे पास आएंगे, जो राइट मुसलमानों को मिलेंगे वो राइट हमें भी मिलेंगे। इस स्टेटमेंट के बावजूद एक स्टेटमेंट चौथा पॉइंट में अपनी तरफ से जोड़ता हूँ कि भाई जो भी गुलाम साहब जब जो जितना भी शोषण उत्पीड़न या जो नफरत हम लोगों के खिलाफ है, अछूतों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, सिर्फ जाति के आधार पर है। जब तक जाति रहेगी तब तक जाति के आधार जो नफरत है वो कम नहीं होगी। ये हमारे हक हुकूक मारते रहेंगे। ये हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी के लोग हैं, अति अल्पसंख्यक लोग हैं। तो इसलिए ये मतलब इस्लाम में जाते ही जातियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर भाई तेज सिंह इस्लाम में जाता है तो भाई तेज मोहम्मद बनता है तो फिर कोई आगे जात नहीं पूछेगा उसकी। जैसे कि मैं मतलब बाबा साहब की मेहरबानी से, अल्लाह के फजल से मैं उसमें ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफ़र करता हूँ, जहाज़ में भी सफ़र करता हूँ। बराबर में कोई हिंदू बैठा होता है, वो पूछता है जी भाई साहब आपका नाम क्या है, तो मुझे बताना पड़ता है कि मेरा नाम भाई तेज सिंह है। उसको बेचैनी होती है, फिर कहता है आगे क्या लिखते हैं, पीछे क्या लिखते हैं। कम वक्त जब तक मेरी जात नहीं पूछ लेगा तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अगर पूछने वाले को मैं पहले ये बता दूं कि मेरा नाम तेज मोहम्मद है तो ये तो कहेगा कि मलिक कहाँ बैठ गया, ये गंदा आदमी मेरे पास कहाँ बैठ गया, लेकिन आगे पीछे नहीं करेगा, जात नहीं पूछा। उससे आगे फिर पूछ नहीं सकता। तो इस्लाम इज़ द ओनली रेमेडी, इस्लाम ही वो दवा है जो सारा जो इसमें जो नफरत है, जो सवर्ण हिंदू हैं, जो हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी है, मुश्किल से 10-12% हैं, उन्होंने जो नफरत का खेल खेला है और इनको हमारे लोगों को इस्तेमाल किया, अब नहीं इस्तेमाल हो रहे, उनको इस्तेमाल किया है, अब ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। निश्चित तौर से इस्लाम ही यहाँ के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को सच्ची आज़ादी दिलाएगा। इस्लाम इज़ द मतलब इमेंसिपेटर रिलीजन है। इट इज़ नॉट रिलीजन, इट इज़ रेमेडी। वो दवा है जिससे हमारी सारी तकलीफ़ें ख़त्म होती हैं। जो जातवाद का जब तक धब्बा हमारे इस माथे पर लगा हुआ है तब तक हमें शोषण उत्पीड़न से कोई नहीं बचा सकता। क्या कारण है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एंड कंपनी पूरी टीम इस समय अपने तमाम संबोधन में केवल और केवल मुसलमानों को या इस्लाम को, भारतीय समाज में दलित जो है उसके विरोध में खड़ा करने में निरंतर लगा हुआ और बाबा साहब के नाम का सहारा ले रहा?
आप कोई ऐसा साक्ष्य आपके देंगे जहां इस्लाम के विषय में तो आपने कह दिया वर्ण व्यवस्था नहीं है, ये मैं भी कह सकता हूं दावे से नहीं है, जातियां हैं, नामाकरण है, लेकिन वो उसका कोई आधार नहीं, वो आधारहीन है। लेकिन जहां 4 वर्णों का जिक्र आपने अभी किया पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की जातियों को लेकर, इसमें जो हिंदू धर्म है उसमें चौथे वर्ण का स्थान क्या है और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के इस पर संबोधन का उद्देश्य क्या है? देखिए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ये तो मैंने साबित कर दिया वो हिंदू नहीं है, वो वर्ण संकर है, बास्टर्ड है, दोगली प्रजाति का है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। वो पता नहीं कौन सी किताब में पढ़ के आया है। ये वॉल्यूम नंबर 5 है, बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज। इसके पेज नंबर 344 पे लिखा है, क्या लिखा है? ए मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट हिंदू। ये बाबा साहब का बयान है कि अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इस किताबों को क्यों नहीं पढ़ता? ये बाबा साहब स्वर्ण हिंदू के खिलाफ खड़ा होने का मतलब है कि हिंदू धर्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पूरा धर्म तो उनके पास है। वो धर्म नहीं, अधर्म है साहब, जो भी है। ये हिंदू धर्म नहीं, धंधा है। अभी कोरोना आया, कहाँ गए इनके 33 करोड़ देवी देवता? क्या किसी को बचा पाए? इनके मंदिरों पर ताले पड़ गए, ये भूखे मरने लगे। तो ये हिंदू धर्म नहीं, धंधा है। क्या पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने ये किताब नहीं पढ़ी? इतना बड़ा झूठ इनके वेदों में, पुराणों में, श्रुति मनुस्मृति में, इन किताबों में साफ लिखा हुआ है, जो कोई दुनिया में इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ है। अरे क्या कोई मुंह से पैदा हुआ है? इनको कॉमन सेंस नहीं है क्या? हैं? ये अपनी मम्मी से, अपनी माँ से पूछें कि ये ब्राह्मण के मुंह से पैदा हुए हैं कि वो कहीं और से पैदा हुए हैं? छत्री बाजू से पैदा हो गया? अरे जो बायोलॉजिकल ये साइंस इतना तरक्की कर गई, अभी ये सो कॉल्ड हिंदू नालायक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे आज भी हिंदू कर रहे हैं। इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। जो इनका धर्म, इनके धर्मशास्त्र, अधर्मशास्त्र जो ये कहते हैं कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, छत्री भुजाओं से पैदा हुआ, बनिया जांग से पैदा हुआ वैश्य, और बाकी सब पैरों से पैदा हुए हैं। अरे ये पैदाइश की जो उल्टी गिनती जो इनके किताबों में लिखी हुई हैं, ये कहाँ के पढ़े लिखे हैं? ये इनसे बड़े जाहिल और जल्लाद है ही नहीं। ये हिंदू धर्म जल्लादों का धर्म है। चाहे उसमें मॉब लिंचिंग में मारे, दलित और मुसलमान ही हैं। ट्राइबल्स को भी नक्सल कह के मारते हैं, मुसलमानों को आतंकवादी कह के मारते हैं। ये किसको जीने देना चाहते हैं? जो मुट्ठी भर नहीं, चुटकी भर लोग हैं। दे आर हार्डली 10 to 12%। ये हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे लोग भी नालायक से कम नहीं है, आज तक नहीं समझ पाए। ये 73 साल में ये नहीं समझ पाए कि हमारा दुश्मन कौन है, जबकि बाबा साहब ने पहचान करा दी कि सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। इसका मतलब सवर्ण हिंदू दलितों का दुश्मन है, और सवर्ण हिंदू ही इन ऐसी किताबों को लिखने वाला इनका मालिक है। क्या नेहरू जी को ये डर था कि बाबा साहब के बाद, यानी संविधान की जब व्यवस्था लागू हो गई तब जो एससी का एक बड़ा तबका है ये इस्लाम की तरफ मूव कर सकता है, इसीलिए आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन लग गया? क्या देखिए, 10 अगस्त 1950 को बदमाशी हुई नेहरू सरकार की। उसके लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं, ब्राह्मण थे, पंडित जवाहरलाल। जो आदमी ठोक के पंडित लिख रहा है उससे बड़ा जातवादी तो नहीं हो सकता। उसने साफ ये किया कि ऐसा खूंटा गाड़ दिया कि भाई आरक्षण जब ही मिलेगा जब हिंदू धर्म में रहोगे। 10 अगस्त 1950 को ऑर्डिनेंस जारी हुआ, राष्ट्रपति का एक ऑर्डर या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ। और कोई भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जब तक 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट द्वारा पास, पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा पास नहीं हो जाता है, तब तक वो कानून नहीं बनता। लेकिन नेहरू एंड कंपनी ने उसको धोखे से संविधान का आर्टिकल 341 और 342 बनाई ट्राइबल्स के लिए कि जब तक तुम इसको 341 से बंधे रहोगे तब तक ही तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। और हमने इसके खिलाफ भी आंदोलन चलाया कि भाई हमें 341 से बाहर करो। अगर बौद्ध धर्म को 1990 में शामिल न किया जाता, हाँ, तो अभी जो लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं वो तो उससे भी दूर हो जाते। देखिए भाई, जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात है, बुद्धिज़्म इज ए साइंटिफिक रिलीजन जैसे इस्लाम है। लेकिन इस देश में जो बाबा साहब का जो नज़रिया था धर्म परिवर्तन का, उनके लिए उनके समाज की सुरक्षा और उनके मान सम्मान की बहाली, रेस्टोरेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, 2 बातें अहम थी। जब हम बुद्धिज़्म की तरफ बढ़े
वो बाबा साहब को था कि ये सारे के सारे जो दलित हैं, सारे के सारे अछूत हैं, बुद्ध बन जाएंगे तो एक अलग एक सेक्ट बन जाएगा। लेकिन जितने बाबा साहब के टाइम पे बने, मैं समझता हूँ उतने भी नहीं हैं। और जो प्रोटेक्शन की बात थी, उन्होंने कहा कि अगर बौद्ध बनेंगे तो चीन, जापान, कोरिया जैसे 56 देश हैं जहाँ दलितों पर, न्यू बुद्धिस्टों पर कोई बात आएगी तो वो बोलेंगे। आज तक कोई नहीं बोला। और दूसरी बात, ह्यूमन डिग्निटी। भाई मैंने अपना नाम है, नाम के आगे भाई तेज सिंह के आगे बौद्ध लिख लिया तो मैं बौद्ध हो गया क्या? बदल गई? नाम वही है। जो मेरा मानना है कि नो रिलीजियस कन्वर्जन इज़ मीनिंगफुल विदाउट कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होता, नामकरण चेंज नहीं होता, जीने के तौर तरीके नहीं बदले जाते, तो तब तक वो उसका उस धर्म परिवर्तन का कोई माने नहीं है। बुद्धिज्म में यही हुआ। बुद्धिज्म जैसा साइंटिफिक धर्म यहाँ के दलितों ने फेल कर दिया। वहाँ राइट रिचुअल सेरेमनी को कोई जगह नहीं है। अगर बुद्ध की मूर्ति के आगे आपने अगरबत्ती जला दी तो बुद्ध का, तथागत बुद्ध का अपमान कर दिया। और फिर बुद्ध धर्म नहीं है, ये धम्म है। जैसे और पंथ होते हैं, ये धर्म, बुद्ध धर्म नहीं है, ये धम्म है। ये मतलब वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लाइफ है। तो बुद्धिज्म को यहाँ के दलितों ने बुद्ध बन के वो जो बने जिस तरह से, बाबा साहब को फेल कर दिया।